हेलो बच्चों। आज हम इसमें नया टॉपिक देखने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म क्लास 10th। तो अभी हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि भारत में फेडरलिज्म किस तरह से आगे बढ़ा, और जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ यहाँ के कुछ आइडियल्स भी रेस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने फेडरलिज्म को आगे बढ़ने में हेल्प की। तो जिनमें से दो के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड लैंग्वेज पॉलिसी। तो थर्ड टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं और आपको वीडियो पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि बस आप दो चीज़ों पे फोकस करते रहें। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं क्लास 10th में। तो केवल दो चीज़ें आपको बस फोकस करनी है। फर्स्ट, एनसीईआरटी पे फोकस करना है, केवल और केवल एनसीईआरटी के बहुत ज़्यादा मल्टीपल ऑफ रिवीजन करते रहिए। जितना आप रिवीजन कर सकते हैं, जितना आप फ्री टाइम में रह सकते हैं, फ्री टाइम में मतलब एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं, तो आपके 90 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है 99 और 95 तक भी चले जाएं, पर 90 से कम नहीं आएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। कि अगर आप एनसीईआरटी में काफ़ी रिवीजन करते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ये इस बात की गारंटी है, पूरी गारंटी है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बीच में। इसमें लिखा है रीस्ट्रक्चरिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशन इज वन मोर मेजर वे इन विच द फेडरलिस्ट हैव बीन स्ट्रेंथ इन द प्रैक्टिस। मतलब इसमें ये बताया कि सेंट्रल स्टेट के जो रिलेशन है उनको रीस्ट्रक्चर किया गया है, जिससे हमारे मतलब फेडरलिज्म में काफ़ी स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती आई है। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर फॉलो द एग्रीमेंट्स। मतलब इसमें ये बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट्स जो होते हैं कि किस तरह से रूलिंग पार्टियां और उनके लीडर्स को फॉलो करना पड़ता है। फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट, both center and the states. This means that the state government did not exercise their rights as autonomous federal यूनिट। कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी गवर्नमेंट सेंटर में है उसकी किसी ना किसी स्टेट में कोई ना कोई सरकार बन जाती है। तो बनने के बाद क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फुली अपना अपने मतलब क्या नहीं कर पाती है, वो जो भी पावर है उनको यूज नहीं कर पाती है, क्योंकि वो सेंटर के हमेशा प्रेशर में रहती है, क्योंकि उसी की पार्टी की सरकार है इसलिए। ठीक है, H, and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the state। और जो सेंटर में पार्टी रूल करती है तो वो ये कोशिश करती है किसी तरह से हम जो स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे अपोजिट में काम कर रही है या दूसरी पार्टी की है उसको हम कैसे करके हटा दें या ख़त्म कर दें। इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड बी often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by rival parties. This undermine the spirit of फेडरलिज्म। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ है कि स्टेट गवर्नमेंट को अपनी खुद की पावर है जिसको मतलब कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, और अगर ऐसा होता है तो ये फेडरलिज्म की जो आत्मा है उस पर काफ़ी गहरा प्रभाव होगा। ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990 दिस पीरियड so that the rise of national political parties in many states of country. This was also beginning the era of the coalition government। मतलब एक समय था 1990 में जब हर राज्य में छोटी मोटी कोई ना कोई पार्टियां बन रही थी। तो जो छोटी मोटी पार्टियां हैं जो आपस में मिलकर सरकार बनाती हैं वो उसे हम कहते हैं कोalition, यानी कि हिंदी में बोले तो गठबंधन की सरकार। अभी प्रेजेंट टाइम में अभी रिसेंटली एक राज्य में बनी है जिसको कहते हैं बिहार। ठीक है, जेडीयू प्लस आरजेडी की मतलब पार्टी ने मिलकर एक अपनी सरकार का गठन किया है, नई सरकार का गठबंधन करके बनाया है। तो ऐसी सरकार को हम कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। तो कोएलिशन का मतलब होता है गठबंधन वाली सरकार है। ठीक है, द मेजोरिटी इन लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू अ अलायंस विद मैनी पार्टीज इंक्लूडिंग द सेवरल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म
a government at center. This lead to a new culture of power sharing and respect for the autonomous of the state गवर्नमेंट। मतलब हुआ ये कि कुछ सरकारें या कुछ पॉलिटिकल पार्टियां मेजर होने के बाद भी पूरी तरह से मतलब सेल्फ डिपेंड गवर्नमेंट नहीं बना सकती, तो वो छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए आगे आती हैं और स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑफ द स्टेट। दिस ट्रेंड्स वॉज, देखो इस फिगर को आप देखते जाओ कि ये फिगर में आपको दिखाया गया है पावर का डिवीजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार यानी कि जो ये फिगर दिखाया गया है जिसमें एक महिला है वो अपने हिसाब से राज्यों को चीज़ें बांट रही हैं। इधर एक दूसरा फिगर है, यहाँ पर एक ये व्यक्ति हैं जो सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, इनकी चेयर के नीचे कुछ लोगों के चेहरे लगे हुए हैं। ठीक है, दो तीन को तो मैं जानता हूँ, बाकियों को थोड़ा नहीं जानता अभी। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि किस तरह से कोएलिशन की गवर्नमेंट चलती है। एक तरफ जो अपने हिसाब से सेंट्रल चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरा ये कि जो सेंटर है वो सभी को इक्वल बराबर से लेके अपनी कुर्सी के साथ चिपका के रखा है। ठीक है, सपोर्टेड बाय द मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस द स्टेट इन एन arbitrary manner. The federal power sharing is efficient today than it was the early year after the constitution came into force. तो इसमें ये बताया गया है कि आज भी प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं है या हो नहीं पा रहा है कि मतलब द स्टेट गवर्नमेंट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं करेगी, क्योंकि दोनों ही इलेक्टेड मतलब पार्टीज हैं या सॉरी गवर्नमेंट हैं जिनको किसने भेजा है, जनता ने चुन के भेजा है। तो ऐसे हम उसको हटा नहीं सकते, पर हटा सकते हैं, पर मान लेते हैं कि हटा नहीं सकते और एक व्यक्ति जो हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही बात बताई गई है कि फोर्सली मतलब उसको हटाया नहीं जा सकता है। तो ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी दे रखी है इंडिया में, ये एक टेबल दे रखी है। तो असम, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ कुछ भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। कितने परसेंट लोग इनको बोलते हैं इनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग इसको देखिए इस टेबल को। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है और बाकी मतलब रीजनल और लोकल लैंग्वेजेस कौन सी हैं। तो आई होप कि आपको इतना जो हमने पढ़ाया है वो समझ आया होगा। और यहाँ पे बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट को हटा नहीं सकती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रूव है दोनों, और दोनों के कुछ ना कुछ अपने अपने जुरिडिक्शन हैं जो स्टार्टिंग में आपको पढ़ाए गए थे, तो इसलिए उनको नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये दो पिक्चर आपको शो की जा रही हैं यहाँ पर कि सेंट्रल अपने हिसाब से पावर दे रहा है स्टेट को, इस पर लिखा हुआ है इनके यहाँ से पावर को दिया जा रहा है। तो पावर को स्टेट को कुछ दिया जा रहा है पावर, और यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मिलकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करते हैं। कि आई होप कि आपको इतना टॉपिक समझ में आया होगा। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है ये भी समझ में आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।